आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि समाज में क्या क्या किस किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। 2010 की बात बताऊं, 2010 में एक उस समय की सबसे अच्छी मूवी रजनीकांत की आई थी, रोबोट। रोबोट जिसका प्राइस था 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ की वो बनी थी और उस समय की सबसे महंगी मूवी थी बनने में। उसमें क्या होता है, एक रोबोट होता है और वो अपने तरीके के कई सारे क्लोन बना लेता है। क्लोन मतलब कि अपने ही जैसे लोग बना लेता है और वो क्या करते हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, इधर उधर मारपीट और ये दुनियादारी ये सब फैलाते हैं। और जो साइंस की भाषा में है, साइंस की भाषा में कई सारे वैज्ञानिकों ने शुरुआत में बहुत सारे समय पहले क्या किया था कि डीएनए से, एक डीएनए से दूसरा क्लोन बनाया था। डीएनए से मतलब कि अगर एक डेवलपमेंट करना है फर्टिलाइजेशन के बाद में, उन्होंने क्या किया, डीएनए जैसे हमारा डीएनए उसमें डाल दिया, पूरा पूरा का पूरा डीएनए। तो वो एकदम मेरे ही जैसा इंसान बन गया। एकदम मेरा, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी सेम ही थे। चेहरा मोहरा कद काठी ये तो अलग की बात है, उसके फिंगरप्रिंट भी एक हमारे ही जैसे, एक ही जैसे थे। वो सामाजिक जो चीजें हैं, मतलब कि उसका रहन सहन खाना पीना ये सब अलग हट के, बाकी उसका चेहरा मोहरा और कद काठी सब एक जैसे था। बाद में सरकार ने अपना जो भी वर्ल्ड की थोड़ा ऑर्गेनाइज करने वाली चीजें थी, उन्होंने इसको बंद करा दिया। इसलिए क्योंकि क्राइम एक करेगा, पकड़ा दूसरा जाएगा। हाँ, और एक आदमी से कई आदमी बन सकते हैं, कई इंसान वैसे ही बने होंगे। वो क्राइम दूसरी जगह कर रहा होगा, ये पता चलेगा कि ये आदमी पकड़े, हम यहाँ बैठे हैं, वहां कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये बैन कर दिया गया क्लोन वाली चीजें। आज की डेट की संबंध में आप बात करते हैं। घटना यह है कि आपके पास अगर कोई कॉल आए, कोई कॉल, इमेजिन करिए कि आपके पास कोई कॉल आए, कॉल में आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बहन, आपके कोई भी हो सकता है आपसे रिलेटेड, आपका संबंधी, ये रिश्तेदार, और वो कह दे कि भैया चाचा पापा हम फंस गए हैं और ये लोग हमको यहाँ पर बांधे पड़े हैं और मैं क्या करूँ, ये लोग पैसा मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप दे दीजिए नहीं तो ये मुझको मार डालेंगे। और जो किडनैपर है वो भी कह रहा है ऐसा है, तुम्हारे लड़के को मैं लेके बैठा हूं और ये लो इससे बात कर लो और 2 लाख रुपया लेके यहाँ भिजवा दो, यहाँ आ जाओ नहीं तो इसको मार डालेंगे। आप जब अपने लड़के की आवाज सुनते हैं, अपने भाई की आवाज सुनते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, मेरा लड़का तो यही है। घटना एक ऐसे ही घटी, उनके पर फोन आया, कहने लगा कि आपका लड़का मेरे कब्जे में है, फोन मत काटना नहीं तो मैं इसको पहले काट डालूंगा। फोन उधर बाद में कटेगा, पहले इधर काट डालूंगा, पुलिस के पास जाने की सोचना मत। उन्होंने हिम्मत करके क्या किया, नजदीकी पुलिस स्टेशन पर बात करते करते गए कि भाई ये भी बात है ना कि हर इंसान के पास समय पर पैसा नहीं होता है। उसका रिलेशन में कोई भी फंसा हो, लड़का फंसा हो, पिताजी फंसे हो, भाई फंसा हो, पैसा नहीं होता है। वो पुलिस स्टेशन गए, वहां उन्होंने शिकायत की। तो थाने के जो भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने बात की उससे। जब वो समझ गए कि ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, तब उसने फोन काटा। जब इन्होंने फोन काटा, उसने फोन काटा, तब इन्होंने अपने वही संबंधी जो था, मतलब पिताजी हो या लड़का हो, उसके पास फोन करके कहा भैया तुम कहाँ हो। तो कहने लगे मैं तो अपने काम पर हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। कहने लगे नहीं तुमको कोई पकड़ के बैठा है? नहीं तो कोई हमको पकड़ के नहीं बैठा। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, हमारे ही उसके फोन से ये मेरा ही बच्चा, मेरे ही भाई, मेरे ही लड़का ये बात कर रहा था और कह रहा था कि हम यहाँ फंसे हैं। इसका मतलब ये जो मिमिक्री ये करते हैं आर्टिस्ट, बहुत सारे होते हैं, ये ज्यादा फिल्मों वाले जितने आर्टिस्ट हैं वो ज्यादा करते हैं। तो ये मिमिक्री मतलब एक दूसरे की आवाज निकाल लेना। एक दूसरे की आवाज से, आपके लड़के की आवाज से आपके पास फोन आएगा कि मैं फंस गया हूं और 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, इस अकाउंट पे लगा दीजिए। आप तुरंत लगा दोगे, उसके बाद पता चलेगा नहीं वो फ्रॉड कॉल थी। ये एक मिमिक्री का हो गया। हम बात कर रहे हैं एक और अलग फ्रॉड की कि जो वीडियो पे कॉल करते हैं, वीडियो पे कॉल कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सामने ये हमारा ही लड़का है, ये हमारे ही पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है ये हमारे पिताजी हैं और ये 2 लाख रुपया मांग रहा है, दे दो नहीं तो भाई साहब ये मार डालेगा। वो इतना आपको एकदम से हाइपर कर देते हैं कि आप सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं, समय नहीं रहता है, मजबूर हो जाते हैं पैसा देने के लिए। आपने पैसा जहां दिया वो फोन कटा, उसके बाद आप संपर्क करते हैं अपने सगे संबंधित, तो ये पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। साउथ में
इंडिया में, नॉर्थ नहीं साउथ में, एक हीरोइन के साथ ऐसे ही हुआ। एक प्राइवेट लड़की कोई अपना, इस समय तो ट्रेंड ज़्यादा है फॉलोअर बढ़ाने का और सब्सक्राइबर बढ़ाने का, कि किसी सेलिब्रिटी का चेहरा उसने अपने ऊपर लगा के और एक्शन शो कर दिया, चल के थोड़ा सा चल के दिखाया कि, और उनके ही नाम से, उस सेलिब्रिटी के नाम से उस लड़की ने, जो फ्रॉड कर रही थी, उस लड़की ने कहा ये मेरे ही अकाउंट है, मतलब सेलिब्रिटी के नाम को बता के अपना अकाउंट, उसने ये बताया मेरे ही अकाउंट है और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, फॉलोवर बढ़ गए, ये सब हो गया। जब उस हीरोइन ने जाना कि मेरे नाम से कर रहे हैं, ये जो मेरे नाम से कर रहे हैं, तो फिर उसने ऑब्जेक्शन किया और ये मामला बाहर निकल के आया। तब पता चला कि ये सब फ्रॉड हो रहा था। अब इसमें मामला फंस ये गया कि वो बताओ हीरोइन थी भी नहीं और उसके नाम का ये अपना फ्रॉड कर रही थी। उसकी फोटो, उसका चेहरा ऐसे लगा के और मूवमेंट वीडियो में दिख रहा था। आपके पास भी ऐसे ही कॉल आएगा कि आपका बच्चा, आपका भाई सामने वीडियो कॉल पे होगा और आपसे कहेगा इनको 2 लाख रुपया दे दीजिए नहीं तो ये मार डालेंगे। उसके बावजूद वो फ्रॉड हो सकता है। आप पहचानेंगे कैसे? देखो, पहचानने की बहुत सारी चीजें हैं। हमारी जो एक सोच है, हमारी समझ है, ये हमारा मानना है कि अगर आपके पास वीडियो कॉल आ रही है तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि ये हमारा बच्चा है कि नहीं। जब कंफर्म कर लेंगे, पता कर लेंगे, होगा कैसे पता, आप कम से कम उनसे एक बार कहिए, अच्छा चलो ठीक है बेटा, तुम फंसे हो, मान रहे तुम फंसे हो, ये बताओ कि पिछले साल मम्मी के साथ कहाँ घूमने गए थे। मतलब ऐसी एक घटनाएं अपने जीवन की, ऐसी घटनाएं जो आपको और आपकी फैमिली को पता हो या उस इंसान को भी पता हो जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपका मान लिया लड़का है तो लड़के को और आपको, अपने आपके फैमिली को वो घटना पता हो और किसी को पता ना हो। आप जब ऐसे सवाल उससे करेंगे कि ये बताओ अच्छा अपने घर में कितने जानवर हैं, या अपने घर के सामने कल कौन आया था, तो वो आदमी इतने में कंफ्यूज होगा, वो समझेगा कि ये एकदम क्लियर कट कर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। अगर वो बताने में आनाकानी करता है या बताने में ये कह रहा है कि हम ये सब जवाब नहीं दे पाएंगे, हम मार जरूर डालेंगे, अगर आपका लड़का है तो वो भाई साहब जवाब देगा जरूर। अगर नहीं है तो फ्रॉड है, तो फ्रॉड ही की तरीके से होगा। ऐसे ही आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अपने घर में बक्से में कल क्या रखा गया था, मिठाई पिछले उसमें क्या बनी थी। कुछ तरीके क्रॉस क्वेश्चन जो आपको क्लियर कट हो जाए कि कौन है। और इससे घबराइए नहीं, मतलब परेशान मत होइए। ये चीज़ें हैं, फ्रॉड हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता होती है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से जो बुद्धिमत्ता दिमाग में होती है, ऐसे तो वो होती है नेचुरल, लेकिन ये आर्टिफिशियल मतलब अलग से एक बुद्धिमानी डाल दी गई। जैसे रोबोट फिल्म में वो अपने आप को, सना को ढूंढने लगा था, उसके अंदर वो सोचने लगा था, इश्क आशिकी प्यार मोहब्बत में वो पढ़ के रोबोट भी बताइए इधर उधर काम करने लगा था। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए अगर समाज में रह रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि ये समाज भी इस समय फ्रॉड की दुनिया का एकदम बेताज बादशाह बनता चला जा रहा है। आपको इस सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी आपके पास कॉल आता है आपके लड़के का, आपके रिलेटिव का, तो एक बार उससे क्रॉस क्वेश्चन करके कंफर्म पहले कर लें। कॉल आता है, ऑडियो कॉल आता है या वीडियो कॉल आता है, कि कंफर्म कर लें कि वही है या नहीं है, तब आप पुलिस को सूचित करिए और उसी तरीके से एक्शन लीजिए। ये वीडियो हमारे हिसाब से आप ये मत सोचिए कि हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फॉलोवर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा शेयर करिए जिससे लोगों को जानकारी हो। मैं घटना झूठ नहीं बता रहा हूँ, ये सच घटना है, यहीं की हमारे यहाँ की घटना है। और इसमें लोग फंसा, वो बेचारा आदमी फंसा, परेशान हुआ। बाद में जब उसको पता चला, जब फ़ोन कटा, तब उसको पता चला कि मेरा बच्चा या मेरा भाई, जो मेरा लड़का जो भी है वो सेफ है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो ये जानकारी आज के ज़माने में कारण ये है कि अगर हम खड़े होकर कहीं बताने लगे तो 10 आदमी सुनेगा, 20 आदमी सुनेगा, 100 आदमी सुनेगा। अब यहाँ पता चलता है कि आप, हर इंसान बैठा मोबाइल देख रहा है, वो सर उठा के, अगर सामने भाषण भी चल रहा है तो नीचे मोबाइल उठा के देखता है कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप पे देखे कोई मैसेज तो नहीं आ गया। कहने का मतलब ये हर इंसान मोबाइल चला रहा है, उसी में बिजी है, उसी से काम धंधा कर रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो
हम वो वैसा ही साधन ढूंढें कि हम किसी से सामने जाके ना बताएं, मोबाइल में ही वीडियो बना के डाल दें जो उस तक पहुंच जाए। और आपका कर्तव्य ये बनता है कि इसको दूसरे तक पहुंचाएं। हमारे सब्सक्राइबर न बढ़ाएं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की डेट में अगर आपको कोई एडिशनल एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है तो आप शेयर मोबाइल पर वीडियो बनाकर ही करिए, क्योंकि वो ज़्यादा लोग देखेंगे। किसी से बताएंगे जाके तो हद है, आप अपने दोस्तों से बता देंगे, आप अपने घर में बता देंगे, आप अपने रिलेटिव से बता देंगे, बस इससे ज़्यादा आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी मीटिंग कहीं लगती नहीं और लाखों आदमी सामने आपके खड़े होकर कभी सुनेगा नहीं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि आप वीडियो बना के डाल देंगे, आज से हो सकता है 2.5 महीने बाद वो वीडियो इधर उधर किसी के पास पहुँचे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पहुँचे, तब उसको जानकारी मिल जाए। और जितना आप वीडियो बना के लोगों तक पहुँचा सकते हैं उतना आप सामने फ्रंट पे किसी से बोल कर नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वीडियो शेयर करें सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। बाकी धन्यवाद। अलर्ट रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।